हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको जीके जीएस और करंट स्टडीज चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं फरवरी 2014 के पीटी का सार संग्रह। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम भिक्षुणी कौन थी? तो कौन थी? प्रजापति गौतमी। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो इसका नाम अवंतिका था। क्वेश्चन नंबर 3, उस पाल शासक का नाम बताएं जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। उसका नाम क्या था? धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 4, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया? कौन था? अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 5, हर्ष के दरबार में हेन सांग को एक राजदूत के रूप में किसने भेजा था? तो किसने भेजा था? ताई सुंग। क्वेश्चन नंबर 6, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथा किनका था? तो संत रामानंद का। बेरोजगारों की सहायतार्थ के लिए दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय की स्थापना किया था? तो किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 8, किस मुगल बादशाह ने बलवान द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा, जिसका अर्थ होता था घुटने पर बैठकर सम्राट के सामने सिर झुकाना, को समाप्त कर दिया था? तो किसने किया था? शाहजहां ने। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बीना। सिसोदिया वंश के किस शासक ने मालवा के शासक को परास्त कर चित्तौड़ में कृति स्तंभ की स्थापना कराई थी? तो कृति स्तंभ की स्थापना किसने कराई थी? राणा कुंभा ने। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज तृतीय। क्वेश्चन नंबर 12, 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनानायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो किसके साथ किए थे? जयसिंह के साथ। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था, कहाँ संपन्न हुआ था? बेलगावा में। ये बेलगावा कहाँ पर था? कर्नाटक में। ये कब हुआ था? 1924 में। क्वेश्चन नंबर 14, 1857 की क्रांति के नेता तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर 15, किसने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? किसने कहे थे? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 16, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था? तो किस आंदोलन में किए थे? अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918। क्वेश्चन नंबर 17, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया था? तो कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को।
अनुशीलन समिति का गठन 1907 ईस्वी में किसने किया था? तो किसने किया था? वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहे थे गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी सदैव बना रहेगा? कब कहे थे? कराची अधिवेशन 1931 में, जिसका अध्यय था किसने किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्वेश्चन नंबर 20, द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखे थे? सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 21, वानर सेना और मांझी सेना का संबंध किस आंदोलन से है? तो वानर सेना और मांझी सेना का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, जो 1930 में हुआ था। ये दिया हुआ है असहयोग आंदोलन, जो कि गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रमुख क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी दी गई थी? तो किस जेल में दिया गया था? गोरखपुर जेल में। कब दिया गया था? तो 1927 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23, 1857 ईस्वी के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम किसने कहे थे कि यह भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है? किसने कहे थे? वीर सावरकर ने। क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा में अध्यक्ष के मत को निर्णायक मत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो मौलिक अधिकारों के संरक्षक कौन होता है? उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 26, संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करनी होती है? तो किसे प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 28, किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 के ए संविधान में जोड़ा गया था? तो किस संविधान संशोधन द्वारा? 86वां संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? तो कौन होता है? प्रधानमंत्री। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के द्वारा कहते हैं? अनुच्छेद 352 के द्वारा। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के द्वारा। अब वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के द्वारा। अगला क्वेश्चन 31, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को सर्वसत्ताधारी, जिसको संप्रभुत्व संपन्न कहते हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 32, 3 स्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है? कौन कौन शामिल है? तो पहला ग्राम पंचायत है, दूसरा पंचायत समिति है, तीसरा कौन है? जिला परिषद। किस एक प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया था? तो किसने नहीं किया था? चौधरी चरण सिंह। क्वेश्चन नंबर 34, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? तो कौन काम करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में। अब आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 36, तेलंगाना एक प्रादेशिक नाम है, भारत में यह क्या है? तो तेलंगाना एक प्रादेशिक नाम है जो आंध्र प्रदेश का अंग था, लेकिन वर्तमान में तेलंगाना एक अलग राज्य है
जो 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37, शिव समुद्र जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 38, वायुमंडल की गैसों में कौन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करती है? ओजोन। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन कौन से देश हैं? तो कौन कौन है? पहला सोमालिया, दूसरा इथियोपिया, तीसरा जिबूती और एक और है इरिट्रिया। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो कौन है? बैकाल झील। कहाँ है? रूस में। क्वेश्चन नंबर 41, विषुवत रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली पूर्व से पश्चिम तक खींची गई एक कल्पित रेखा है। फेरल का नियम किससे संबंधित है? तो फेरल का नियम किससे संबंधित है? वायु संचार से। क्वेश्चन नंबर 43, कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है तो किसके कारण होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से। क्वेश्चन नंबर 44, शिकार करने हेतु हार्पून नामक यंत्र का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? एस्किमो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस मिलती है? तो कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन। कितना में है? तो 78%। क्वेश्चन नंबर 46, सुएज नहर किन सागरों को जोड़ती है? तो सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 47 नहीं चलेगा, करेंट ग्रुप में है। हाँ, 48, भारत के 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? वाई.बी. रेड्डी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एन.के. सिंह। क्वेश्चन नंबर 50, मल्टी ब्रांड स्टोर्स वॉलमार्ट किस देश की कंपनी है? तो वॉलमार्ट कहाँ की कंपनी है? संयुक्त राज्य अमेरिका के। नस्कॉम किस क्षेत्र की कंपनियों का एक संगठन है? तो नस्कॉम सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है। वर्तमान में नास्को के अध्यक्ष जो कि पहली महिला अध्यक्ष बनी है रेखा मेनन है। 52, केंद्र सरकार उपक्रमों में सर्वाधिक लाभ अर्जित करने वाला उपक्रम कौन सा है? तो कौन है? ओएनजीसी। वर्तमान में भारत के महालेखा परीक्षक कै कौन है? तो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 54, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल कौन है? तो कौन है? शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 55, देश में पहला महिला डाकघर नई दिल्ली में कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ स्थापित किया गया था? शास्त्री भवन में। क्वेश्चन नंबर 57, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? कैल्शियम सुपर फास्फेट को। आहार में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 59, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किए थे? न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 60, किस गैस में वृद्धि के कारण भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो रही है? तो किस गैस में वृद्धि के कारण? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण। पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किए थे? तो किसने किए थे? फारेनहाइट ने। मैडम क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किन किन श्रेणियों में मिला था? तो किन किन श्रेणियों में मिला था? पहला भौतिक में, दूसरा रासायनिक में। क्वेश्चन नंबर 63, इलिसा परीक्षण क्या पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं? तो HIV संक्रमण को पता लगाने के लिए। EEG से किस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है? तो किस अंग की? मस्तिष्क की। ECG हृदय। ECG हृदय। पेडियोलॉजी का संबंध किसके
वैज्ञानिक अध्ययन से है। तो किसके वैज्ञानिक अध्ययन से? मेधा से। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है किसमें? बिट्स में। कृषि है, कृषि तो नहीं होगा। अब चलते हैं खेल कूद में। खेल को 77 तो करंट में है। हाँ 79 अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? थॉमस बाख, जो कहाँ के हैं? जर्मनी के। क्वेश्चन नंबर 82 राउनी ओ सुलिवान किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो किस खेल के? स्नूकर के। ग्रीन पार्क अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? कानपुर के उत्तर प्रदेश के कानपुर में। डेविस कप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से। अब चलते हैं विविध में। क्वेश्चन नंबर 87 श्वेत क्रांति के जनक नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो किस नाम से प्रसिद्ध थे? मदीवा। क्वेश्चन नंबर 90 ज्वाला गुट्टा किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो ज्वाला गुट्टा किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी है? बैडमिंटन की। क्वेश्चन नंबर 92 स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा जो विशाल मूर्ति की स्थापना गुजरात में कहाँ की जा रही थी? तो कहाँ हुआ था? भरूच में। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इजराइल की संसद का क्या नाम है? नेसेट। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। तो किस पर आधारित है? ग्रेगोरियन कैलेंडर एवं शक संवत दोनों पर। हरि प्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक थे? तो हरि प्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे? बांसुरी। क्वेश्चन 99 टका किस देश की मौद्रिक इकाई है? टका कहाँ का है? बांग्लादेश के। व्हाइट हाउस किस देश की राष्ट्रपति का राजकीय निवास है? तो व्हाइट हाउस कहाँ का राष्ट्रपति के राजकीय निवास है? तो अमेरिका के। और ब्लू हाउस दक्षिण कोरिया के। क्वेश्चन नंबर 101 यूरोपीय यूनियन के मुद्रा का क्या नाम है? तो क्या नाम है? यूरो। बैंकिंग शब्द ईसीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो ईसीएस का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है। हवाला क्या है? तो हवाला विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किए थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 4 फरवरी 1916 को किए थे। रा किस देश की गुप्त संस्था है? तो रा कहाँ के? भारत की। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध हुआ था? तो वृक्षों की कटाई के विरुद्ध। चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो 1973 में। किसने शुरू किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 109 भारत की पहली ट्रेन जिसमें इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए वाईफाई सिस्टम प्रारंभ किया गया था, कौन सा ट्रेन था? तो कौन था? दिल्ली हवा राजधानी एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 110 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है? तो कितना है? 74.04%। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है।